नमस्कार दोस्तों। कहते हैं राजनीति में दुश्मनी दिखती नहीं है और दोस्ती देखकर समझ में नहीं आती है। राजनीति में एक दूसरे के दुश्मन नेता कब किस मौके पर मंच साझा कर लें यह कहना भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि देश में और नेताओं के मन में 24 घंटे राजनीति चलती है। इसलिए इन नेताओं को बारीकी से समझना, इनकी दुश्मनी और दोस्ती को बारीकी से एक पत्रकार ही समझ सकता है, क्योंकि राजनीति जहां पैदा होती है, राजनीति जहां होती है, वहां पत्रकार भी किसी न किसी रूप में मौजूद हो जाता है, अपनी दस्तक दे देता है। खैर, हम राजनीति में दुश्मनी की बात कह रहे हैं, कट्टर दुश्मनों की बात कह रहे हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको मिलेंगे जहां एक दूसरे के कट्टर दुश्मन कहलाने वाले राजनेता अचानक एक साथ मंच साझा करने लगते हैं और तब यह कयास लगाया जाने लगता है कि क्या कहीं कुछ खेल चल रहा है, क्या कोई राजनीतिक हलचल होने वाली है, क्या अटकलें लगने लगती है, सियासी सरगर्मियां तेज हो जाती हैं, चहल पहल शुरू हो जाती है। कुछ ऐसा ही नज़ारा कल देखने को मिलेगा पुणे में, जब देश के दो बड़े नेता, देश के दो धुरंधर नेता, देश के दो सबसे फेमस नेता एक साथ मंच साझा करेंगे। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की। मैंने इसलिए दोनों को फेमस कहा कि शरद पवार की पॉपुलैरिटी महाराष्ट्र में बहुत है, खासकर उन जगहों पर जहां वो राजनीति करते हैं, जहां उनका क्षेत्र है। किसानों के बीच बहुत पॉपुलर है। एनसीपी नेता शरद पवार को लोग अपने क्षेत्र में भगवान की तरफ पूजते हैं। वही हाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। जहां गुजरात उन्हें पूरी तरह से पूजता है, गुजरात उन्हें अपना कहता है, पूरा देश भी उन्हें उतना ही अपना कहता है। अब सोचिए, कल दोनों नेता जो है वो एक मंच पर एक साथ आपको बैठे हुए दिखेंगे। और ये कहाँ दिखेंगे, ये हम आपको पूरी डिटेल अपनी इस वीडियो में बताएंगे। आप लगातार इस वीडियो को देखते रहिए। दरअसल कल एक समारोह होने वाला है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरस्कार दिया जाएगा और ये समारोह दे रहा है तिलक स्मारक ट्रस्ट और पुरस्कार का नाम है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, जो प्रधानमंत्री को दिया जाएगा कल 1 अगस्त को पुणे में। और विडंबना देखिए या संयोग कहिए या इसमें भी कोई राजनीति कहिए कि शरद पवार भी इस मंच में उपस्थित होंगे, इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। अब जब दोनों की आने की खबरें आई तो लोग कयास लगाने लगे कि क्या कोई बड़ा खेल चल रहा है क्या, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरद पवार की तारीफ कर चुके हैं, चुनावी रैली में तारीफ कर चुके हैं, सार्वजनिक मंचों पर तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में अगर कुछ खेल होता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन फिलहाल उस खेल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि क्या क्या हो सकता है इस कार्यक्रम में। जब इस कार्यक्रम के आयोजक से पूछा गया कि क्या, पहले ये खबर आई कि शरद पवार जो है वो अपने हाथों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरस्कार देंगे। आयोजकों से पूछा गया कि क्या यह पुरस्कार खुद शरद पवार जो है वो नरेंद्र मोदी को देंगे, तो आयोजक ने कहा कि नहीं, यह परंपरा ऐसी रही है कि जो ट्रस्ट के जो बड़े अधिकारी होते हैं वो पुरस्कार जो है वो देते हैं जिनको पुरस्कार देना होता है। हाँ, उन्होंने इसकी तस्दीक जरूर कर दी कि शरद पवार समारोह में उपस्थित रहेंगे। अब आप सोचिए, अभी कुछ ही दिन पहले एनसीपी में बड़ी टूट हुई है बीजेपी की वजह से। एनसीपी के नेता अजीत पवार यानी शरद यादव के भतीजे टूटकर बीजेपी में मिल गए। महागठबंधन की सरकार वहाँ बन गई। बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार एनसीपी के विधायकों के साथ उसमें शामिल हो गए। उनको वित्त मंत्रालय भी, बहुत अहम मंत्रालय भी दे दिया गया। और इसके बाद शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने, या यूँ कहें कि मंच साझा करने, मिलना तो ठीक नहीं होगा लेकिन हाँ मिलना हो भी सकता है, जो जिसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं कि अमूमन बिना किसी के मन में इच्छा हुए कोई किसी के साथ मंच साझा नहीं करता जब उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई हो। और शरद पवार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, गुरु कहा जाता है उनको।
उन्होंने कांग्रेस जैसे दिग्गज पार्टी में टूट डाल के अपनी पार्टी एनसीपी बना ली और एक ऐसा महत्वपूर्ण पार्टी बनाया जो महाराष्ट्र में बड़ा रोल प्ले करता है, केंद्र की राजनीति में भी बड़ा रोल प्ले करता है। लिहाजा शरद पवार अगर प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं तो इसके कई वजह हो सकती हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हों दोनों के बीच जो आने वाले राजनीति में कुछ हमें उल्टा पुल्टा दिखे। उल्टा पुल्टा में देखिए कोई ऐसा समीकरण बन जाए जिसकी हमें और आपको किसी को उम्मीद नहीं थी। मुमकिन है कि शरद पवार जो है वो प्रधानमंत्री से मिलकर कुछ ऐसी बातें कहें या कुछ ऐसी बातें करें जो हम और आप दोनों को अटपटा लग सकता है, लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। इसके पहले भी शरद पवार जो है वो लगातार संकेत दे चुके हैं इंडिया से, यानी जो उनका नया गठबंधन बना विपक्षी दलों का, उसमें भी उनका देरी से पहुंचना एक बहुत बड़ी खबर बनी थी। हालांकि वो बेंगलोर गए दूसरे दिन, उन्होंने कहा कि हम अपनी व्यस्तता की वजह से नहीं गए। लगातार उनसे एनसीपी के जो नेता जो टूट कर बीजेपी में मिल गए हैं, जो उस गठबंधन में शामिल हो गए हैं, वो लगातार शरद पवार के टच में है। सो लिहाजा यह समीकरण बहुत मायने रखता है। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि शरद पवार राजनीति के गुरु हैं, खेल पलटना इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। अभी बाजी शरद पवार के हाथ से निकल गई है, लेकिन मुमकिन है कि कल के मीटिंग के बाद कुछ ऐसा हो जो सीधा बाजी जो है वो शरद पवार के हाथ में आ जाए। शरद पवार की एक एक खबर और इन दोनों के मिलने की खबर और इनके बातचीत की खबर से हम आपको अपडेट कराएंगे, क्योंकि हमारे सूत्र वहाँ मौजूद हैं। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारी खबरों को देखने के लिए कितने उत्साहित रहते हैं। नमस्कार।